हेलो एवरीवन, आज हम ईवीए से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। बट उससे पहले आइए जान लेते हैं कि ईवीए का मतलब क्या है। तो ईवीए क्या होता है? ईवीए इज़ द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। दैट मीन्स जो वैल्यू एडिशन हुआ किसी इन्वेस्टमेंट में पैसे लगाने से। सो इट इज़ द अर्निंग अबव द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो भी नॉर्मल के बियॉन्ड या फिर एक्सेस में कमाया गया, दैट विल बी द ईवीए। तो इन अदर वर्ड्स हम ये भी बोल सकते हैं कि ईवीए इज़ द रिटर्न दैट इज़ अर्नड बाय ए कंपनी इन एक्सेस ऑफ द मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द शेयर होल्डर्स। जो भी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहे थे, सपोज देर इज अ शेयर होल्डर, उसने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया और उसने सोचा कि मैं 10% तो मिनिमम रिटर्न कमा ही लूँगा, बट द कंपनी अर्न द 12%। तो जो 2% एक्स्ट्रा कंपनी ने कमाया, दैट विल बी ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो ईवीए का हमें यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, दैट इज द नोपेट माइनस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नोपेट क्या है? नोपेट इज द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो इसका फॉर्मूला है ईबिट माइनस टैक्स। ईबिट मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से जब हम टैक्स को माइनस कर देते हैं, दैट विल बी द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। या फिर सेल्स में से हम जब अपनी टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे, दैट विल बी योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जब हम टैक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट विल बी द पार्ट ऑफ नोपेट। और इसके अंदर से जब हम नोपेट में से हम जब माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट विल बी योर ईवीए। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में के ओ इज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पहले तो ये देखिए कैपिटल एम्प्लॉय करने के हमारे पास में अलग अलग मोड्स हैं। कौन कौन से मोड्स हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं, इक्विटी से हम पैसा रेज कर सकते हैं, हम डेट यूज़ कर सकते हैं, हम प्रेफरेंस शेयर यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम रिटेन्ड अर्निंग को यूज़ कर सकते हैं। जब इन सारी को कैपिटल एम्प्लॉयड को हम ओवरऑल कॉस्ट उनकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। और इन अदर टर्म्स हम ये भी बोल सकते हैं कि ईवीए इज इक्वल टू नोपेट माइनस में कैपिटल इन्वेस्टेड। जो भी हमने सारी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है थ्रू दीज वेज, इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से या फिर के से, दोनों का मतलब एक ही है। और इसको हम बोलते हैं मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, भी इसी को बोलते हैं। तो दैट विल बी योर ईवीए। तो आइए शुरू करते हैं। So question number first is, if XYZ company has a profit of rupees 1 lakh rupees and invested capital rupees 50,000 and the overall cost of capital, that is the weighted average cost of capital is 10%, तो हमें EVA फाइंड आउट करना है। सो इन दिस क्वेश्चन हमें सब कुछ गिवन है, जैसे कि ये प्रॉफिट हो गया हमारा, ये जो है हमारा क्या हो गया नोपेट, और कैपिटल इन्वेस्टेड दैट इज़ द कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी है 50,000 रुपये, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज़ द के हमें दे रखा है 10%। तो सिंपल हम डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, ई वी ए इज इक्वल टू नोपेट माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में के ओ, दैट इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो नोपेट हमें यहाँ पे गिवन है 1 लाख, माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 50,000, इनटू में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें गिवन है 10%। तो यहाँ पर क्या होगा 1 लाख माइनस में 50,000 का 10%, दैट विल बी 5,000 रुपीज़, और 1 लाख माइनस में 5,000, दैट विल बी योर 95,000 EVA। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन कितना हुआ 95,000 का। सो क्वेश्चन नंबर 2, ए कंपनी हैज़ ए नोपेट ऑफ रुपीज़ 2,000 एंड द कैपिटल एम्प्लॉयड इज रुपीज़ 6,000 एंड द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। तो हमें क्या करना है EVA फाइंड आउट करना है। तो सिंपल डायरेक्ट हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, EVA इज इक्वल टू नोपेट माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो नोपेट हमें गिवन है 2,000, माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 6,000, इनटू में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%। तो ये हो गया 2,000, माइनस में 6,000 का 10%, दैट विल बी 600। 2,000 में से 600 गए तो आ गया आपका 1,400। दिस इज़ योर EVA। इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन जो हुआ वो कितने का हुआ 1,400 रुपये का। आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या कहता है, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ए कंपनी इज़ 100 करोड़, और जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो है 15 करोड़, और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है 15%, एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%। तो हमें EVA फाइंड आउट करना है। यहाँ पर इसके दो मेथड से हम EVA कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक तो अपना नॉर्मल वाला मेथड हो गया, क्या EVA इज इक्वल्स टू नोपेट माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में
वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसमें यहाँ पर हमें नोपेट दे रखा है 15 करोड़, माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारी 100 करोड़, और जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट इज़ 10%। तो 15 करोड़ माइनस में 100 करोड़ का 10%, दैट विल बी योर 10 करोड़। तो यहाँ पर आ गया 5 करोड़ EVA। आइए इसी क्वेश्चन को अब हम दूसरे मेथड से करते हैं। तो जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ किया था दैट इज़ EVA इज इक्वल टू नोपेट माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके अंदर हमने कहीं भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का यूज़ नहीं किया था, बट अब हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का यूज़ करके EVA को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास एक और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब हमने कितना इन्वेस्टमेंट करके कितना रिटर्न कमाया, दैट विल बी नोपेट, जितना हमने प्रॉफिट कमाया डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना पैसा एम्प्लॉय करके हमने कितना प्रॉफिट कमाया, दैट विल बी योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो विच एम्प्लॉयज टू, तो यहाँ पे हमारे पास नोपेट का एक और फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज नोपेट इज इक्वल टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इनटू में कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना पैसा लगाने पर कितने परसेंट की रिटर्न आ रही है, दैट विल बी योर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसको हम अगर EVA के फॉर्मूले में पुट कर दें तो हमारा नया फॉर्मूला बनेगा EVA इज इक्वल टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हम देख पा रहे हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों में कॉमन है, तो हम इनको कॉमन ले लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में यहाँ पर क्या बचा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अब इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करके हम EVA फाइंड आउट करते हैं। तो EVA इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया तो नॉर्मल हमने कितना कमाया, हमने ये कमाया, लेकिन इतनी हमारी कॉस्ट आ गई उसको कमाने में। तो ये क्या बोलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे क्या था, मान लो हमने 100 करोड़ हमने इन्वेस्ट किया कंपनी में, तो उसके लिए हमारी रिटर्न है 15% की, और 10% हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट आ गई, तो दैट मीन्स 5% हमने अर्निंग एक्स्ट्रा करी, दैट विल बी योर EVA। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 100 करोड़ और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 15%, माइनस में वेटेड एवरेज कॉस्ट हमारी जो लग रही है वो है 10%। तो दैट मीन्स 100 करोड़ इंटू में 5%, दैट एम्प्लॉयज टू 5 करोड़। तो पहले वाले फॉर्मूले में भी हमारा आंसर सेम था 5 करोड़, और इस वाले फॉर्मूले में भी हमारा आंसर है 5 करोड़। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन जो हुआ वो हुआ 5 करोड़ का। ये दोनों मेथड्स हो गए जब हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन हो या फिर हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन हो। ये थोड़ा डायरेक्ट पड़ता है तो ये भी थोड़ा ईजी है, तो करके जाना इसको भी। आइए अब एक लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। जस्ट इन केस हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना गिवन हो तो हम कैसे करेंगे। तो इसके अंदर हमें अलग से कैपिटल स्ट्रक्चर गिवन है XYZ कंपनी लिमिटेड का, जो क्या बोलता है, कॉमन शेयर कैपिटल दे रखी है हमें 3 लाख रुपए की, 7% प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने इशू कर रखी है 1 लाख रुपए के, लॉन्ग टर्म लोन है 2 लाख रुपए का। ओवरऑल 3 चीज़ें हमें यहाँ पर दे रखी हैं, जिसके अंदर हमारा इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है, और हमारा डेट भी यूज़ किया हुआ है, रिटेन्ड अर्निंग नहीं है। तो ये टोटल कंप्राइज करता है हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड को। तो इसके अंदर हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें गिवन है। कॉस्ट हमें क्यों गिवन है, क्योंकि हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें निकालना है कि टोटल सारों की एग्रीगेट क्या परसेंटेज कॉस्ट हमें पे ऑफ करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 3%, लोन देना है हमें इंटरेस्ट का 12%, जो हमने लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है उसके ऊपर हमें 12% से इंटरेस्ट पे ऑफ करना है, और इनकम टैक्स का रेट हमें दे रखा है 35% का। तो हमें क्या निकालना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। तो पहले तो हम अलग अलग देख लेते हैं हमारे पास सोर्सेज कौन कौन से गिवन है। सबसे पहले तो हमारे पास है इक्विटी, फिर हमारे पास है प्रेफरेंस शेयर्स, एंड उसके बाद हमारे पास हमारा पोर्शन है डेट का। बस 3 ही चीज़ें हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस और डेट। तो कितने कितने अमाउंट की है, पहले हम उनकी अमाउंट लिख लेते हैं पर्टिकुलर। तो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है 3 लाख रुपए की, प्रेफरेंस शेयर है हमारा 1 लाख रुपए के, और डेट का पोर्शन है हमारा 2 लाख रुपए का। इन तीनों चीज़ों को हम टोटल कर लेंगे 6 लाख रुपए। तो ये हमारी टोटल आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। इतना पैसा टोटल लगा हुआ है।
लेकिन अब हमें क्या देखना है, हमने देखना है किस किस चीज़ का कितना प्रपोर्शन है। दैट मीन्स इक्विटी का प्रपोर्शन कितना है टोटल में, ओवरऑल में, प्रेफरेंस शेयर का प्रपोर्शन कितना है और डेट का प्रपोर्शन कितना है। दैट मीन्स वेट्स किसका कितना वेट है। तो 3 लाख रुपए के हमारे इक्विटी शेयर हैं, टोटल में से 6 लाख रुपए में से 6 लाख रुपए में से हमने 3 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं। दैट मीन्स 50% हो गया सीधा सीधा ही। कैसे करना है, 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, दैट इज़ 50%। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं 50% हमने इक्विटी इशू कर रखी है। अब इसके बाद प्रेफरेंस शेयर है हमारे 1 लाख रुपए के, टोटल है 6 लाख। 6 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए के तो हमने प्रेफरेंस शेयर कर रखे हैं। दैट मीन्स प्रेफरेंस का पार्ट कितना होगा 1/6, तो 1/6 हमारा कितना होगा 16.67%। ओके, तो और डेट का पोर्शन हमारा कितना है 2 लाख रुपए, टोटल है 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए में से हमने 2 लाख रुपए के डेट इशू कर रखा है। दैट मीन्स 2 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, दैट इज 2/6 विच एम्प्लॉइज टू 1/3। तो 1/3 कितना होता है 33.33%। और ओवरऑल कितने हो गए 100%। तो ओवरऑल वेट ऑफ टोटल का वेट कितना होता है हमारा 1 होता है। ओके, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें हमने यूज़ कर रखी हैं। अब इसके बाद हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अब किस कैपिटल की कितनी कॉस्ट है। एज यू कैन सी कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी है 3% की। तो एक बात याद रखना, जब भी लिखते हुए अगर आपने वेट्स को परसेंटेज में लिखा है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप डेसिमल्स में लिखोगे। अगर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को परसेंटेज में लिख रहे हो तो वेट्स को आप डेसिमल में लिखोगे। डेसिमल में क्या हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा, जैसे 0.1667 हो जाएगा। तो ऐसे करना है, बस ये चीज़ याद रखनी है इसके अंदर, बाकी नॉर्मल है। तो अब हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है 3% की। तो डायरेक्टली इक्विटी के आगे मैं 3% लिख सकता हूँ, मतलब 3% मतलब 0.03, डेसिमल्स में लिखना है इसको। ओके, अब वो क्या कह रहा है नेक्स्ट, वो बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर हमारे कितने थे 7% पे, मतलब 7% हमें पे ऑफ करना है एज ए प्रेफरेंस डिविडेंड। तो 1 लाख रुपए के ऊपर हमें 7%, तो 7% कितना होगा 0.07। ओके, ये कॉस्ट है किसकी हमारी प्रेफरेंस की। लेकिन अब जब हम डेट का प्रोपोर्शन कैलकुलेट करेंगे, डेट की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि डेट पे हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है। ओके, यानी कि 35% का हमें डेट के प्रोपोर्शन के ऊपर हमें बेनिफिट मिलेगा। तो डेट की जब हम कॉस्ट निकालेंगे तो डेट के वैसे तो परसेंटेज कितनी है, डेट के ऊपर हमें वैसे तो नॉर्मल क्या है 12% हमें लोन का इंटरेस्ट देना है, बट उस इंटरेस्ट की वजह से मुझे जो टैक्स का बेनिफिट होगा वो मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, वैसे तो नॉर्मल हम क्या लिखते हैं 0.12, बट ड्यू टू द यूज़ ऑफ डिबेंचर, हमने जो डिबेंचर यूज़ करे हैं उसके प्रोपोर्शन पे हमें टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। तो वैसे 12% आता, बट 12% नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 12% तो हमारा ये हो गया इनटू में 1 माइनस टैक्स रेट। ओके, टैक्स का हमें बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे डेट के प्रोपोर्शन में मिलेगा ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 12% इंटू में 1 माइनस 35%, दैट इज 0.35। 1 माइनस 0.35 दैट इज 12% इंटू में 0.65। ओके, ठीक है, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा आएगा 0.078। ओके, तो ये हमारी आ गई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हर एक की अलग अलग। अब हमें डायरेक्टली निकालना है बस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, वेट को मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। 50% ये है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉर्मल हमारा क्या आ जाएगा 1.5%, और 7 इंटू 16.67 करेंगे जब हम तो आ जाएगा हमारा 1.2%। ओके, और 0.078 को जब हम 33.33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.6%। इनको भी ऐड कर देंगे टोटल, क्योंकि हमें ओवरऑल निकालनी है, तो ये हमारी आ जाएगी 5.3%। ओके, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड ये था, और यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई हमारी 5.3%। इसी को हम KO भी बोलते हैं, WACC भी यही हो गया, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी हो गया। तो ये हमें वैल्यूज़ वहाँ पर EVA के क्वेश्चन में पुट कर देने हैं। तो दिस इज़ द वे हाउ यू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जब आपको ये 3 चीज़ें गिवन होगी। ओके, तो ऐसे कर लीजिएगा।